हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। मैं सीए अरुण गुप्ता और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इनकम्स जिन पे आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये जो इनकम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टोटल टैक्स फ्री हैं और टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आती है एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम हो या सेल भी हो एग्रीकल्चर लैंड की, तो भी इस पर टैक्स नहीं देना है। अब इसमें होता क्या, कैलकुलेशन में इसको ऐड जरूर करते हैं इनकम को, बट टैक्स निकालते समय इसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको डिडक्शन ले लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम। कहने का मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है, पहली इनकम। फिर आपको पीपीएफ अकाउंट होता है। पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर अपने को कोई भी टैक्स नहीं देना, वो भी टैक्स फ्री होता है। फिर हम फिर आप आते हैं ग्रेचुटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेचुटी मिलती है रिटायरमेंट पे, वो भी टोटल टैक्स फ्री है, वो भी आपको टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो रिटायरमेंट पेंशन मिलती है वो टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें देखो, अगर आप उसको मंथली पेंशन लेते हो, मंथली बेसिस पे, तो टैक्स लगेगा। बट आप लमसम अगर पेंशन अमाउंट को लमसम ले लेते हैं तो टैक्स फ्री है। मतलब कहने का मतलब लमसम आपने पेंशन अमाउंट ले लिया फंड को, तो एग्जेम्प्ट है, और मंथली बेसिस पे लेके जाओगे तो उसमें टैक्स देना है। ठीक है। लीव इनकेसमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो भी टैक्स फ्री है। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में वो लिमिट लगा रखी है उन्होंने, तो वो एक अलग चीज़ है, वो अलग है। अभी अपन यहाँ बात कर रहे हैं जो टोटल टैक्स फ्री है, जिसमें देना ही नहीं है अपने को। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली एचयूएफ बना लेती हैं टैक्स सेविंग के लिए। तो एचयूएफ का टैक्सेशन सेपरेट चीज़ है, वो बात की है, डिस्कस करेंगे अपन लोग। बट अभी क्या है, जो एचयूएफ के मेंबर होते हैं उनको एचयूएफ से जो भी रिसिप्ट होती है या इनकम आती है वो टैक्स फ्री है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म बनती है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर हैं उनको पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, वो सब तो ठीक है, टैक्सेबल है। बट प्रॉफिट जो मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, वो उनको इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के हाथ में टैक्स फ्री है। फर्म देती है टैक्स, वो तो ठीक है, उनको प्रॉफिट हुआ वो टैक्स देंगे। बट पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट है वो उनका हो गया आपका टैक्स फ्री। ठीक है। अब आप देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पीछे चेंज हो गया था। तो उसमें क्या हुआ कि 2003 के पहले आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और उसका अगर अमाउंट रिसीव हुआ इंक्लूडिंग बोनस, तो वो तो टैक्स फ्री है। और 2003 के बाद कोई पॉलिसी ली 2003 के बाद, तो वो फ्री नहीं है। उस पर उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि 2000 उसकी कंडीशन उन्होंने 2012 तक की, जैसे तो 20% आपका जो सम सिक्योर्ड है उसका 20% तक अगर आपने प्रीमियम भरा ड्यूरिंग द ईयर तो टैक्स फ्री है। फिर उन्होंने उसके बाद में 10% कर दिया, मतलब सम। अभी आज की डेट में ये केस है कि जो आपने LIC लोगे, सम एश्योर्ड जैसे 50 लाख है और साल भर में प्रीमियम 5 लाख के अंदर, मतलब 10% से कम भरा, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि 2003 के पहले की पॉलिसी है जिनमें पैसा आया, टोटल एग्जेम्प्ट है। आपको कैलकुलेशन कुछ लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। करंट का सीन बता ही दिया, 10% प्रीमियम तक होना चाहिए। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में जो हमारा फंड एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर वहाँ से कुछ विड्रॉ किया, कोई इमरजेंसी आ गई, घर बनाना या मैरिज एरेज के लिए, तो वो टैक्स फ्री होगा। कब? 5 साल के बाद। ठीक है। ये 2014 में स्कीम आई थी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें हम लोग 80 में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इधर से भी अपने को इंटरेस्ट मिलता है, या जो विड्रॉ करते हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। करेक्ट। आप बोलेंगे साहब सेविंग बैंक पे भी, सेविंग बैंक में जो 10,000 रुपये तक का आपको मिलता है इंटरेस्ट, उस पे अपने को टैक्स नहीं लगता है। इनकम में जुड़ जाता है, बट नीचे 80TTE में उसका डिडक्शन मिल जाता है 10,000 तक का। तो आप ऐसे समझ लो, सेविंग बैंक पे 10,000 तक का जो ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो टोटल टैक्स फ्री हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स फ्री नहीं देना है। अब जो इम्पोर्टेंट वाला है,
आजकल शेयर मार्केट में सभी पैसा लगाते हैं, तो शेयर परचेज सेल करते हैं, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड है, तो उसमें कब टैक्स नहीं लगना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 1 लाख तक है तो आपका एग्जेम्प्ट है। 1 लाख से ऊपर गया प्रॉफिट और वहां आपको टैक्स लगने वाला है 20%। ठीक है, तो शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख तक का अमाउंट है, कोई टैक्स नहीं देना, घर लेके जाओ आप पैसा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग आजकल फिजिकल गोल्ड नहीं लेके गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ले लेते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्स फ्री है टोटल। अच्छा ऑप्शन है, फिजिकल रखने का टेंशन भी नहीं, आपका बॉन्ड है गोल्ड का और इंटरेस्ट मिल रहा। एनआरई अकाउंट पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो भी टैक्स फ्री है। जो एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है गिफ्ट वाला, वो और अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, मतलब यह शेयर कर देता हूँ जो हमारी नॉलेज है। अच्छा, स्पेसिफाइड रिलेटिव्स जो डेफिनेशन होते हैं, ब्रदर सिस्टर स्पाउस, फादर मदर, स्पाउस की ब्रदर सिस्टर, जो स्पेसिफाइड रिलेटिव हो उनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं, कोई भी गिफ्ट ले लो, आपको कोई टैक्स देने नहीं, पैसा भी आ गया आपके पास। बाकी अगर स्पेसिफाइड रिलेटिव नहीं है तो फिर वो 50,000 तक की लिमिट है, वो तो अपन ने यहाँ डिस्कस नहीं करी, क्योंकि यहाँ हम वही इनकम डिस्कस कर रहे हैं जिस पे आपको टैक्स देना ही नहीं है, टोटली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड रिलेटिव से जो भी गिफ्ट आएगी वो टोटली एग्जेम्प्ट है। हाँ, क्लबिंग के प्रोविजन आ सकते हैं। सपोज करो हस्बैंड ने अपने वाइफ को 5 लाख रुपए दिए, तो वाइफ के हाथ में तो टोटली टैक्स फ्री हो गया, क्योंकि अपन बात ही कर रहे हैं। बट अगर वाइफ ने वो 5 लाख इन्वेस्ट किए, एफडी कराई, या जो भी है, कहीं भी जो इनकम आएगी वो हस्बैंड की इनकम में उधर क्लब हो जाएगी। सेक्शन 56 में दिया है क्लबिंग में, तो वो एक है, वो देखना पड़ेगा। बाकी रिसिपिएंट को तो कोई टैक्स नहीं देना है, उसको तो मिल जाएगा। अब गिफ्ट आपको मिली कोई विल या इनहेरिटेंस पे, तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब गिफ्ट रिसीव्ड वेदर इन कैश और काइंड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी में बहुत गिफ्ट मिलती है, कोई लिफाफा दे जाता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई बड़ी बड़ी ज्वेलरी वगैरह देते रहते हैं, तो उसमें तो जो भी कैश में भी है, इवन काइंड में भी है, मतलब आपको कुछ देके भी गए गिफ्ट में, अपार्ट फ्रॉम कैश के अलावा आपको ज्वेलरी दी, गोल्ड दी, जो भी है, तो उस मैरिज पे जो भी मिलता है वो टोटल ही एग्जेम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। एक ये भी याद रखने वाला केस। तो गिफ्ट का हमने बता दिया, स्पेसिफाइड रिलेटिव से जितना लेना हो ले लो, आपको एग्जेम्प्ट है। हो सकता है जो आपको डोनर है जो दे रहा है उधर क्लबिंग का प्रोविजन लग जाए। बिल इनहेरिटेंस से गिफ्ट मिलता है, नो टैक्स। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, कैश भी आए काइंड में भी आए, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। और एक जो इम्पोर्टेंट याद वाली है वो शेयर का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख तक है, टैक्स नहीं देना है। तो देख लो, प्लानिंग कर सकते हैं, लगता है भाई 1 साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख के ऊपर 1 लाख तक प्रॉफिट आने वाला है, एक बार बेच के खरीद लो, इंट्राडे का चार्ज लगेगा लेकिन टैक्स तो बचेगा नहीं। चलो, ओके, थैंक यू। अच्छा, कुछ छूटती हुई इनकम तो बताओ इसमें, क्योंकि जो मेरी मेमोरीज में थी वो मैंने यहाँ शेयर करी है, और शेयर वही करी जिसमें टोटल टैक्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।